हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प स्टोरी लेकर आई हूँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। सलमान ऐश्वर्या की वो प्रेम कहानी जो रह गई अधूरी। सलमान खान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में कभी ना भूले जाने वाली कहानी है। जो सलमान इस लव स्टोरी के नायक थे वो आशिकी की आग में ऐसे झुलसे कि खलनायक बन गए। सलमान खान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में कभी ना भूली जाने वाली कहानी है। जो सलमान इस लिव इन रिलेशन स्टोरी के नायक थे वो आशिकी की आग में ऐसे झुलसे कि खलनायक बन गए। ये कहानी है आशिक की बेपनाह मोहब्बत है कि जो प्यार में कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार था, लेकिन अपनी ही गलतियों की वजह से अपने खूबसूरत रिश्ते को खो बैठा। हम आपको बता रहे हैं ऐसी प्रेम कहानी जो रह गई अधूरी। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी 1997 में शुरू हुई थी। सलमान उस वक्त सुपरस्टार बन चुके थे। वहीं ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में भी अभी एंट्री ही की थी। ये वो दौर था जब सलमान का दिल सोमी अली के लिए धड़कता था। उस दौर की फिल्मी मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक सलमान सोमी को लेकर काफ़ी सीरियस थे, उनसे शादी भी करना चाहते थे। लेकिन उसी वक्त सलमान की नज़र ऐश्वर्या पर पड़ी। सलमान का दिल कब सोमी को छोड़कर ऐश के लिए धड़कने लगा ये खुद सलमान को भी नहीं पता चला। एक वेबसाइट पर दिए गए इंटरव्यू में सोमी ने खुलासा किया था कि ऐश्वर्या की वजह से उनका और सलमान का रिश्ता टूट गया था। सोमी इतनी आहत हुई थी कि वो हिंदुस्तान छोड़कर चली गई। एक मैगजीन के मुताबिक मंसूर अली की फिल्म जोश को करने से सलमान ने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उस फिल्म में उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था। कहते हैं कि सलमान ने ऐश्वर्या का करियर बनाने का बीड़ा उठाया था और कई प्रोड्यूसर से उनकी सिफारिश भी की थी। सलमान की वजह से ही ऐश्वर्या को हम दिल दे चुके सनम जैसी बड़ी फिल्में मिली। सलमान के दोस्त संजय लीला भंसाली ने ऐश को इस फिल्म में ब्रेक दिया। यही वो फिल्म थी जहां से सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार में जैसे डूब गए थे। कहते हैं कि इस फिल्म में दोनों की शानदार केमिस्ट्री के पीछे दोनों की असलियत मोहब्बत थी। ऐश्वर्या धीरे धीरे सलमान की ज़िंदगी में दाखिल होने लगी। वो उनके परिवार वालों के करीब आने लगी। बताया जाता है कि सलमान के दोस्त ऐश्वर्या को भाभी कहकर बुलाते थे। हालांकि कई मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या के माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने सलमान से दूरी बनाने को कहा, जिससे वो इतनी नाराज़ हुई कि घर छोड़कर अकेले रहने लगी। दोनों सितारों की लव स्टोरी चल रही थी कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। एक दिन आधी रात को सलमान ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और उनका दरवाज़ा जोर से पीटने लगे। सलमान ने गुस्से में 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी भी दी थी और सुबह 3 बजे तक दरवाज़ा पीटते रहे। कहते हैं कि दरवाज़ा पीटते पीटते उनका हाथ जख्मी हो गया। आखिरकार सुबह 6 बजे घर का दरवाज़ा खुलवा। सलमान के हंगामे के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वो ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐश कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। इस वक्त पर शादी नहीं करना चाहती थी। इस घटना के बारे में सालों के बाद सलमान ने खुद एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कबूला था कि वो ऐश्वर्या के घर गए थे। बाद में ये भी खबरें आई कि ऐश्वर्या के पिता ने सलमान के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज कराया था। इन सारी खबरों की वजह से सलमान की काफ़ी बेइज्जती भी हुई थी। धीरे धीरे सलमान और ऐश्वर्या के बीच दूरियां बढ़ती गईं। खबरों के मुताबिक इसी बीच सोमी अली का सलमान के पास फ़ोन आया। उनके पिता का ऑपरेशन होने वाला है और वो उनकी मदद करें। सलमान बिना ऐश्वर्या को बताए अमेरिका चले गए। जब ऐश को ये बात पता चली तो वो बेहद नाराज़ हुई और उन्होंने ये रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। इसी के बाद सलमान ने एक और तूफ़ान खड़ा किया जिससे उनके रिश्ते का अंत पर मोहर लग गई। खबरों के मुताबिक सलमान ने ऐश्वर्या की फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर हंगामा खड़ा कर दिया था। इस फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन थे। कहते हैं कि सलमान ने उनकी कार तक तोड़फोड़ की थी। इसी बीच 2002 में एक अवार्ड फंक्शन में ऐश्वर्या फ्रैक्चर हाथों में पहुंची थी। उनकी हालत देखकर लोग यही कहते हैं कि सलमान ने उनके साथ मारपीट की थी। कुछ सालों के बाद एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ऐश ने माना कि सलमान ने उनके साथ मारपीट की थी। उन्होंने बताया कि जब वो सलमान का फ़ोन नहीं उठाती तो सलमान झगड़ा करते थे। आखिरकार एक लव स्टोरी का इस तरह दुखद अंत हुआ। आपको कैसी लगी स्टोरी? कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।